हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो चुका है और आप लोगों का कितना स्कोर हो रहा है इस वीडियो के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपना आंसर की मिलाने के बाद। इसमें मैं आप लोगों को पूरा पेपर हल कराने वाला हूं 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा सटीक आंसर है जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हम बात करेंगे दोस्तों ये पेपर का लेवल के, तो लेवल यहाँ पर मॉडरेट टू हाई लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। इजी लेवल तो हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने पहले हिंदी का है और सेट ए है मेरे पास, तो ए सेट को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, हमको ये बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृशांगनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है। तो रहट और अरहट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, तो ये अनग और निरग है जो कि इसका अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है, तो ये गर्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका था। तो ये आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो बासंती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इतर इतर में यहाँ पर संधि सूत्र कौन सा है ये आपको बताना था, तो ये आद गुण हो जाएगा, यानी कि गुण संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से 4 वाक्य दे रखे हैं, तो चारों में से इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। तो ये अंधा बगुला कीचड़ खाए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह है, तो ये विज्ञप्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की है। तो यूनिवार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है, तो रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है। तो ऑप्शन ए पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने इनको अंतर्विशेषण की संज्ञा दी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमको रचना का सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना था, तो शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी यहाँ पर इसका सुमेलित नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गुसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम है गुसाई दत्त, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र का संबंध किनसे है, तो यशोधर बाबू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया है, तो राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, तो ये सलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ये आपको बताना है, तो य र ल व, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द का तत्सम है, तो इक्षु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये था हिंदी का, और आप लोगों ने हिंदी में कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीएस की। तो जीएस में पहला क्वेश्चन, क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे, तो सूर्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था, तो मोती मस्जिद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था, तो ये ऑप्शन ए रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी। सूर्य एवं तारों की स्थितियों के लिए निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपरदन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो ये लहर की क्रिया के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी। रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करेंगे तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा निर्धारित करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो ये ज्वारी वन, ऑप्शन बी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये 19 का 1 का क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन बी। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का अधिकार एक प्रकार का मूल अधिकार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बताना है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर हम बात करेंगे 2015, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। भारत में कौन सी ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2023 में। ICC T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी तुर्की में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता बतानी थी, तो 7.8 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले का आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि का था? तो 13 जनवरी 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इनमें से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो मुंबई में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं खेली गई है, बाकी अन्य स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो कैसे मेमोरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट की बतानी थी, MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, तो Ctrl+P, ऑप्शन इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों में देखने के लिए किया जाता है कहलाता है? तो ब्राउजर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। IP एड्रेस है एक, IPv4 एड्रेस कौन सा वैध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 132.64.8.255। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है मानव नेत्र? तो ये दृष्टिपटल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये कुछ दिन पहले और पूछा गया था एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एबीओ समूह की खोज की तथा नोबेल प्राप्ति किसने किया है? तो एबीओ रक्त समूह की अगर हम बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्शन का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर बाईं ओर चलता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाई से 5वें स्थान पर है, तो प्रीति का दाई स्थान पर होगी। तो इसका जो आंसर था वो 14वां होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नोट वाला क्वेश्चन था जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के नोट थे, तो कुल नोटों की संख्या बतानी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा 90 नोट। 2024 फरवरी और जनवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो 8 रविवार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आप लोगों को कोडिंग दी गई थी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना था और इसका आंसर बताना था, तो 10 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोस्टन की टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई, तो बोस्टन टी पार्टी की अगर बात करेंगे तो 1773 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जीएस वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काली नदी की सहायक नदियां हैं, तो पूर्वी धौली और कुथियांगती नदी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो शेखर पाठक इनका राइट आंसर हो जाएगा। पवार वंश में शासनकाल में सुपकारपति कौन हुआ करता था, तो ये राजकीय भोजनालय की प्रभारी के रूप में जाने जाते थे सुपकारपति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो ज्वालादत्त जोशी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, तो श्याम शाह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पलायन आयोग रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले में भूतहा गांवों की सर्वाधिक संख्या है, पौड़ी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित थे, तो ये संगीत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था 1926, इसका राइट आंसर होगा। नीलकंठ महादेव मंदिर की अगर बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले में है, ऑप्शन बी। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध एक प्रकार का क्या है, त्योहार है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, फूलों वालों की सैर, यानी कि ऑप्शन डी। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है, तो भोटिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाद नंदिनी की पुस्तक के लेखक कौन है, तो केशवदास अनुरागी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है, तो मुर्खी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रागी किसको कहा जाता है, तो ये मडवा को कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना रहा है, तो 9.090 हजार मीटर टन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना मीट्रिक टन है जो कि यहाँ पर उत्पादन किया गया है। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो हिमाद्री ब्रांड नेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी दोनों में से एक होना चाहिए। आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकन किस जिले में हुआ है, तो देहरादून इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आप लोगों ने क्या किया ये भी आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद दिसंबर 2021 तक क्या थी। मेरे ख्याल से इसमें बी और डी में कोई एक आंसर होना चाहिए। अगर मैं जाना चाहूँगा आंसर में तो ये ऑप्शन डी सही इसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है, तो ये देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत का पहला लाइकेन पार्क की बात करेंगे तो मुनस्यारी में होगा, ऑप्शन बी। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो पहला कथन और तीसरा कथन था ये बिल्कुल सही था। बाकी जो दूसरा कथन है यहाँ पर खतरे में नहीं है ऐसा कहा गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये खतरे में है, तो डेंजर जोन IUCN की रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए
1 और 3 वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 7 यहाँ पर राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन डी। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो कविता देवी और निकिता चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेमों के बारे में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये आप लोगों को बताना था, तो लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाता। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो नरेंद्र नेगी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है तो सुंदराकोट अल्मोड़ा में ये स्थित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड यू कास्ट का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर दुर्गेश पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 अक्टूबर में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी? तो द्रौपदी का डांडा 2 में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना है? तो चौथा राज्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र उत्तरकाशी में है, ऑप्शन डी। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तवाघाट भूस्खलन 1998 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है? तो नैन सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बाराहोती दर्रा उत्तरकाशी में, ये इसका सुमेलित आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री इसके लेखक कौन है? तो शेखर पाठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत कहाँ पर की गई है? तो ये अल्मोड़ा छावनी परिषद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब आपका आंसर मिला के स्कोर कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। तो थैंक यू सो मच।